चलिए, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस प्रोफेसर पे। तो आप लोग मैथ्स के सेशन को भी पसंद कर रहे होंगे, अपने रीजनिंग की भी सेशन को पसंद कर रहे होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ सीजीएल का एग्जाम आ गया है। मैंने जब पहली क्लास शुरू करी थी अपने डे 1 तभी से मैंने आपको बोला था सीरियस हो जाना, लापरवाही मत करना। ये क्लास कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो, आपकी क्लास आपके साथ पहुंचती रहेगी हर वो समय अपने रेगुलर टाइम इंटरवल पे। तो आप लोग को अपना प्यार देते रहेगा। हम आपसे अपने इस लेक्चर के जो वजह है, हम आपसे एक चीज मांग रहे हैं, वो आपका प्यार है। वो कैसे दे सकते हैं? वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, और अपना चैनल को ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा लोगों तक तो सब्सक्राइब करके परिवार को बढ़ाते रहेगा। बस इतनी सी गुजारिश होती है। ये लालच तो सबको रहता है ना भाई, कोई मेहनत कर रहा है तो उसका परिवार बड़ा होते जाए, ये तो लालच सबको होती है। ये कोई लालच ऐसी नहीं है जो आप पैसे से दे सकते हो, फोन पे, पेटीएम, नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ लव। या अपना एक सिंपैथी दे सकते हो, प्यार दे सकते हो इस परिवार के लिए। हमने बोला था सीजीएल टारगेटेड है तो टारगेटेड है, इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। अभी देखो मैं सो के उठ रहा हूँ, तो कहने का अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका अपना प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करना है। चलते हैं सेशन पे आते हैं। और बीच में मैं किसी का कमेंट का अगर मैं रिप्लाई ना करूं, किसी की बात ना सुनूं तो बुरा मत मानना। ये मैंने एक नया तरीका इंप्लीमेंट किया है। आई होप सो ये तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, कम टाइम में हम अपने सेशन को अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है ना कि जहां पे जय महाकाल, कंप्यूटर फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये लक्ष्य लड़ गया, मेरे से लड़ गया, उससे लड़ गया, ये लड़ गया, उनसे बहुत दूर एक चैनल है जिसमें एक शाम को टीचर आता है, प्रतीक नाम है उसका, और पढ़ाता है आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग का सेशन। आपको अच्छा लगेगा। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को और ऐसे देने की कोशिश करिए। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया। क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़िए क्या बोला गया कि देखो भाई, मेरे पास क्या टेबल है, मेरे पास वुडन चेयर है, सॉरी वुडन ऑब्जेक्ट है, चेयर है। तो बोलोगे देखो भैया, हाँ ऐसा बोल सकते कि मेरे पास देखो, मेरे पास ऐसा बोल सकते कुछ मेरे पास क्या है, ये वुडन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला कि भाई मेरे पास क्या चेयर है और कुछ टेबल। तो बोलोगे देखो वुडन ऑब्जेक्ट से ना कुछ वुडन ऑब्जेक्ट से चेयर बना होगा भैया, और कुछ वुडन ऑब्जेक्ट से मेरे पास क्या बना होगा, टेबल बना होगा। ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं। तो टेबल तो सेम नहीं है, हाँ, बट कुछ वुडन ऑब्जेक्ट से चेयर बना होगा और कुछ वुडन ऑब्जेक्ट से टेबल बना होगा। ये रिलेशन सही है। ऐसा पिक्चर कहाँ है? तो बोलोगे यहाँ पे नहीं, हटा दो भैया, यहाँ पे भी नहीं, इसको हटा दो भैया, हाँ ये मेरे पास है, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? इसका बेस्ट, इसका प्रो कहाँ मिल गया? इसका बेस्ट पिक्चर मिल गया ऑप्शन बी में। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं आपको भागना नहीं है ना हमको कहीं भागना है। मेरे पास क्या है? आर एस टी यू है। क्या मेरे पास आर एस टी यू है? फिर बोला गया मेरे पास क्वेश्चन में आगे हमने बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला टीवी एक्स जेड है, ठीक है भाई, इसकी बात मानते हैं। फिर बोला गया मेरे पास क्या ए डी जी जे है, ठीक है भाई। आगे बोला गया मेरे पास क्या आई एन ओ एस है, चलो ठीक है। हम भैया एक बात बताए, नंबरिंग करें क्या? बुरा ना माना तो। मैंने बोला मैं तो बुरा क्यों मानूंगा भाई, करो तो नंबरिंग। बोले देखो भाई आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, ओ 15 है, एस 19 है भैया। ए कितना 1 है, डी 4 है, जी 7 है, जे 10 है भैया। देखो टी था ना, टी 20 है, ये बी था तो 22 है, एक्स 24 है, और जेड कितना 26 है। एक बात बता भैया, आर कितना 18 होता, एस 19 होता, टी 20 होता। ये तो बोलोगे भैया वो क्या रहा? यहाँ पे देखो +1 करके गए, यहाँ पे +1 करके गए, यहाँ पे +1 करके दिख रहा है ना आप लोग को? बोलोगे हाँ भैया ठीक है, थोड़ा पेन थोड़ा डार्क ले लो, ले लिया मैंने। बोलोगे 20 से 22 जा रहा है, तो भैया दो आगे करके यहाँ भी 2 आगे, ठीक है भैया। 1 से 4 गए तो 3 आगे चले गए, 4 7 गए 3 आगे चले गए, 7 से 10 गए 3 आगे चले गए, ठीक है भैया। 9 से भैया 5 आगे गए तो कितना मिला? 14 मिला। 14 से 1 आगे गए तो कितना मिला भैया? 15 मिला। और 15 से 4 आगे तो बोलोगे देखो भैया इन सब में ना, इन सब में डिफरेंस कांस्टेंट है। क्या बोलोगे? इन सब में डिफरेंस क्या आ गया? इन सब का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो भाई हमने क्या कर दिया, तीनों को हमने तीन चीजों को एक समान बोल दिया। बट यहाँ पे आई एन ओ एस था, आई 9 था, एन 14 था, ओ 15 था, एस 19 था। 9 से 14 जाने के लिए 5 आगे जाना पड़ा, 14 से 15 जाने के लिए 1 आगे जाना पड़ा, और 15 से 19 जाने के लिए। बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो अलग सच में है ना, ये सच में अलग है, तो हमको अलग ही तो पहचाना है, हमको भिन्न तो पहचाना है। इस प्रकार से बोलोगे। हमारे पास डी इस क्वेश्चन राइट आंसर है, बाकी सब तो गलत है, बाकी सब तो गलत है। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, अच्छा करे आप लोग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे -91 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस देखो सब में लगा, यहाँ -90 लगा लो, यहाँ -91 लगा लो, और इसको भूल जाओ। इसको क्या बोलते? इसको भूल जाओ, इसको आप लोग भूल जाओ कि यहाँ पे क्या था, बिकॉज ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा गलती सेट हो गया, ऑप्शन यहाँ पे गलती सेट हो गया, इसलिए हम यहाँ पे -91 निकले, और कोई बड़ी वजह तो है नहीं। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन।
और कोई बड़ी वजह तो है नहीं। माइनस लगा लेना, -19 -91। आओ देखते हैं क्वेश्चन। बोला कि ए का अर्थ घटाव है, ए का अर्थ अपने पास क्या घटाव है, बी का ए का अर्थ मेरे पास क्या घटाव है, ठीक है भैया। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ क्या है मेरे पास, ए का अर्थ तो घटाव है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ मेरे पास जोड़ है, ठीक है भाई। डी का अर्थ क्या है मेरे पास भाग है, जो बोला आपने लिख दिया। तो बोलोगे देखो भैया इसका भी क्वेश्चन वाला ये बोला कि 32 माइनस में 4 माइनस में कितना 12 इंटू में कितना है, इंटू में यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 35 माइनस 24 कितना होगा 11 होगा, ये लो भैया 11 लिख दिया। प्लस में कितना है बस, प्लस में कितना 52 और डिवाइड में कितना 4 ये है। अब अगर इसी बात क्या बोलोगे भाई 4 से काटो कितने बार में 13 बार में जाएगा, कितने बार 13 बार में जाएगा। अभी गुना होके चिपकेगा, मैंने क्या बोलोगे 32 माइनस 4 कितना 32 माइनस 4 28 बनेगा भैया, माइनस ये गुना होगा कितने का 12 इंटू 11। तो बोलोगे भैया पहले 2 लिखते हैं ये लोग, फिर 2 और 1 3 लिखते हैं और फिर 2.5 132 लिख दिया। 32 माइनस 8 ये कितना 132 माइनस और ये कितना हो गया प्लस का 13 कितना हो गया। बोलोगे भैया ये हो जाएगा माइनस का 104 कितना हो गया माइनस का 104 हो गया और प्लस में कितना 13 है। तो क्या बोलोगे 4 में से 3 जाएगा 1 हो गया, 10 में से जाएगा 9 हो गया। इस प्रकार से माइनस का 91 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बहुत सारे लोग आंसर देख के बना भी दिए होंगे बिकॉज उनको पता होगा कि अगर भैया ने यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को 91 डाला था माइनस का, तो कहीं ना कहीं वही आंसर, हाँ वही आंसर था बिकॉज क्वेश्चन में गलत ऑप्शन दे दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात। आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेगा, मस्त तरीके से आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी ताकत नहीं देख सकता है। अभी देखकर ही लग रहा है कि देखो भाई 30 कैसे बना होगा, 30 ऐसे बना होगा, 2 नंबर है ना कौन कौन से 5 और 6, इन दोनों को मैं अलग कर दूंगा, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 30 है, हमें 78 को मैं 2 नंबर्स में कौन सा 7 और 8 और इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बनेगा 7 और 8 56। 56 हमारे पास क्या क्वेश्चन राइट आंसर है। बड़ी हलवा क्वेश्चन है। हर पेपर शिफ्ट, हर शिफ्ट का पेपर मैंने डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ पेपर आसान भी होते हैं, वैसे ही शिफ्ट लग रहा 56 तो 5 और 6 मल्टीप्लाई 30, 78 तो 7 8 जा 56, वही इस क्वेश्चन का पैटर्न है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में बोल रहा है कि भाई इस पिक्चर में रोटेशन तो अलाउड नहीं है, बट इस पिक्चर को देखो और बताओ कि इसका भाई कहाँ छुपा है, इसका भाई कहाँ छुपा है। चलो भाई ये पिक्चर यहाँ तक ध्यान देना, ये पिक्चर यहाँ तक यहाँ मेरे को दिखा एट रैंडम, मैंने सोचा क्या पता यही आंसर, ठीक है भाई। आगे जब मैं आगे गया तो भाई ये स्ट्रिप बहुत छोटा है, ये स्ट्रिप बहुत छोटा है, ये स्ट्रिप थोड़ा बड़ा है भैया, ये स्ट्रिप बड़ा है, चलो मान लेते हैं ठीक है। आगे जब मैं गया तो आगे यहाँ पे जाने के बाद इससे लाइन जा रही है, बट यहाँ से लाइन तो जा नहीं रही, इस प्रकार से ऑप्शन डी उड़ गया, ऑप्शन डी तो मेरे पास उड़ गया। चलो ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में बोलेंगे देखो भाई ये मेरे पास लाइन है, देखो ये वाली लाइन तो मिल रही है यहाँ पे भी, ये तो यहाँ पे भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे जब मैं गया ना ये मेरे पास लाइन क्लोज है, बट यहाँ पे तो क्लोज है नहीं, यहाँ पे तो क्लोज है नहीं, देखो ये इधर है और ये इधर है, तो बोलोगे यहाँ पे ये भी कट गया, मैंने सी भी कट गया, दिख रहा है आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसको देखो तो बोलोगे एक नजर से देखोगे ना भैया, यहाँ भी वही लॉजिक है, ध्यान देना। मैंने मेरे पास ये क्या यहाँ भी नहीं बना, देखो ये स्ट्रिप तो बन रही लेकिन ये आगे तो नहीं जा रही, ये स्ट्रिप आगे भी गई थी, देख रहे ध्यान से, ये स्ट्रिप आगे भी तो गई है, ऐसे करके बोलो यहाँ पे तो नहीं जा रही, यहाँ पे तो दिया नहीं ना, दिया नहीं, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाए। तो इस प्रकार से बोलोगे भैया एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वही राइट होगा, बट देखो तो वो कहाँ है, बोलोगे देखो भैया ये पिक्चर बनाओ, ये स्ट्रिप आगे जा रही है, जा रही, ये स्ट्रिप आपके पास है, बोलोगे हाँ ये भी स्ट्रिप है भैया, ये देखो। आगे जाके आगे बोलोगे ये स्ट्रिप इधर भी आ रही है, आ रही कंप्लीट हो, हाँ कंप्लीट हो रही, तो बोलोगे इस प्रकार से मेरे पास इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार से ब्रो मिल गया तो बोलोगे भाई आजा तू ही आंसर है, तुझे पुकारे मेरा प्यार रे, तो वही आगे ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे ना आप लोग बात को। चलिए ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप सबको आपका क्वेश्चन सामने मिलता हुआ पढ़िए आराम से, प्यार से कोशिश करिए। बोलोगे देखो भैया ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी बट ये नेगेटिव है, तो बोलोगे भैया एक बात बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, इसका मीनिंग 3 तो हटा दो, 3 तो मेरे पास हटा दो, ठीक है। बट याद रखना आइदर और भी लगा रखा है, गलत तो काट दिया बट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर डांसर, तो बोलोगे स्टूडेंट्स आर डांसर, तो भाई स्टूडेंट कहाँ है मेरे पास, हीरा स्टूडेंट, और डांसर कहाँ हीरा, भाई कनेक्शन बना क्या, कनेक्शन बन गया, क्यों यहाँ पे सम के पास 50 है और पॉजिटिव होने के कारण ये भी 50, ऑल के पास कितना 100 है और पॉजिटिव होने के कारण इसके पास 50, बोलोगे सम के पास 50 है भैया और पॉजिटिव होने के कारण इसके पास 50, सम के पास 50 है भैया और पॉजिटिव होने के कारण इसके पास 50, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं भाई स्टूडेंट और डांसर को, तो हमने बोला कि देखो भाई इसको पढ़ना है तो 1 और 2 दोनों का यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे, डांसर यहाँ पे, कॉमन के पास 100 है, हाँ कॉमन के पास 100, बस पढ़ लो इसको। बोले देखो भैया 50 को 50 पढ़ लिया भैया और डांसर 50 है, 50 को 50 पढ़ लिया, एक नंबर क्या, एक नंबर राइट है। तो क्या बताओ अगर पहला सही और तीसरा गलत है तो आइदर और लगे क्या, कभी बोले आइदर और कभी नहीं लगेगा, ये तो कट गया, आइदर और तो नहीं लगेगा भैया क्योंकि पहला मेरे पास सही है,
सम स्टूडेंट्स आर डांसर, तो हाँ भैया 50 को 50 पढ़ लिया, डांसर 50 को 50 पढ़ लिया, ठीक है भैया। तो दूसरा बोला गया कि सम स्टूडेंट्स आर राइटर, अब स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट गिरा है, तो बोलोगे ये तो केवल दूसरे से पढ़ पा रहे, ये तो केवल दूसरे से पढ़ पा रहे, बोलोगे 50 को 50 पढ़ लिया भैया और 100 को 50 पढ़ लिया, मैंने ये भी क्या सही है, तो बोलोगे भैया मेरे पास आइदर वाला तो खत्म हो गया, अब बोलोगे मैं इसमें फंस गया मैंने बोलने में, तो बोलोगे ये भी खत्म, क्यों, मेरे पास एक और दो करेक्ट है, इस प्रकार से ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इस प्रकार से सी क्या आपके पास करेक्ट है। जब तेज बोलता हूं ना खुद में जुबान फंस जाती है, ऐसा होता है। चलिए आपकी बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन 7 में तो बोला गया भाई पढ़िए क्वेश्चन, सोना नहीं है जग जाना है, ये नहीं सो गए, मैं सो के जग के आप सो जाओगे, कैसे काम चलेगा, पढ़ना है आप सभी लोगों को। जैसे आपको पता है यूथोपिया जो मेरे पास है वो अफ्रीका का एक, मेरे पास क्या है, अफ्रीका एक कंटिनेंट है, आपको पता है मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे क्या नॉर्थ अमेरिका, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास साउथ अमेरिका है, आपको सबको पता होगा, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास यूरोप है, इधर मेरे पास क्या देख रहे हैं ध्यान से, ये यूरोप है, इधर बात करें तो मेरे पास एशिया चिपका हुआ है, इधर मेरे पास क्या अफ्रीका चिपका हुआ है, बात समझ रहे हो क्या, यहाँ मेरे पास क्या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ मेरे पास क्या अंटार्कटिका है, क्या है अंटार्कटिका है, यहाँ मेरे पास उसको ओशियानी भी बोलते हैं, तो बोलोगे सात ही तो कंटिनेंट है, 2 4 6 7, तो बोला गया कि देखो अफ्रीका का एक कंटिनेंट मेरे पास, अफ्रीका में कौन है, इथियोपिया है, उसी प्रकार से ब्राजील का है, ब्राजील साउथ अमेरिका में, ब्राजील का है साउथ अमेरिका में, तो इस प्रकार से बोलोगे इसका आंसर क्या है, साउथ अमेरिका। इसका भी क्या, आपको भाई आपको थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप 25 से 25 क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज बोलोगे भैया आप तो कराते थे हम नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्त आपका है मेरा नहीं। पढ़िए, आप ऑडिशन देते हो कहीं गाने गाने के लिए गए, नहीं बोलता मुझे नहीं पता है मुझे नहीं जानना ना, गाना ही तो ऑडिशन ही तो है, सिलेक्शन हो गया पूरा वायरल हो गया गाना, मैंने बोलोगे भैया ऑडिशन देने के बाद मेरे पास क्या सिलेक्शन होता है, उसी प्रकार से मशीन में फॉल्ट नहीं, मशीन बनाने पे बहुत सारी चीजें होती है बट फॉल्ट का क्या मीनिंग है, पॉइंट हो गया भैया, कंपटीशन में पोएम होता है, ये कौन सी बात है, कंपटीशन में तुम पास होगे तो सही होता है, कंपटीशन देने में पास होगे फेल होगे बात बनती है, लॉयल्टी का भी फ्रॉड है, ये तो नेगेटिव है, एक ही तो ऑप्शन, हाँ एग्जामिनेशन देने के बाद हम क्या करेंगे पास करेंगे और इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट में जाएंगे, एग्जाम देंगे तभी तो एग्जामिनेशन के बाद पास करेंगे, हाँ ये लॉजिक सेम है, इस प्रकार से डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है और इसकी थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं मैंने 88 को और 60 को जोड़ दूं और 4 से 60 तो मेरा काम हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, बोलोगे मेरे पास कितना 114 बन गया और 114 में 4 से भागेगा क्या बोलोगे 4 3 12 50 से 36 बन गया, कितना बन गया 36 बन गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले दो को जोड़ना है, क्या बोलोगे पहले दो को जोड़ा 36 और 70 को और बटे में क्या करना है 4 करना है, थर्ड नंबर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो गलत है, कितना बोलोगे ये बन गया 106। और देखो भैया 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिविजिबिलिटी करना क्या होता है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो 6 कभी कटता नहीं, ये पूरा नंबर कटेगा नहीं तो कहां से 38 आएगा बता दो, माने इसको जोड़ दिया 36 और 70 को कितना आ गया 106 आ गया, बट 4 के टेबल में 6 कभी नहीं आएगा, तो इस प्रकार से तो हो ही नहीं सकता। चलते दूसरे नंबर, बोलोगे पहले दो को जोड़ते हैं, मैंने क्या बोलोगे 43 और मेरे पास कितना आ गया 49 और बटे में कितना 7, बोलोगे ये तो कितना बन गया भैया, ये बन गया 92 और 92 में मैं 4 से भागा कितना बनेगा भैया 23 बनेगा, कितना 4 दूनी 8 4 3 23 बनेगा, बट यहाँ पे 27 लिखा, इस प्रकार से भी खत्म हो गया। चलेंगे सी के पास, तो क्या बोलोगे दोनों को जोड़ेंगे भैया, अगर मैं पहले वाले दो को जोड़ता हूँ 56 और 38 तो कितना बनेगा, और बटे में 4 करूंगा तो क्या बनेगा भाई 8 और 6 14 बनेगा, 5 3 8 1 9, बोलोगे 94 भैया 4 से ये भी नहीं कट, 4 से भी नहीं कट, तो माने ये तो 100% पक्का हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये तो 100% पक्का हो गया, ये तो 100% पक्का हो गया कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी तो खत्म, डी सही होगा। जोड़ो भाई, इनको जोड़ोगे कितना बनेगा, देखो 4 2 6 9 4 13 और बटे में 4 करना है तो क्या बोलोगे 4 3 12 4 4 34 आ गया, हाँ 34 आ गया, इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारे पास सही है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि मेरे पास ये फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा सेकंड लिखा और यहाँ पे थर्ड लिखा है, तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट सेकंड को जोड़कर 4 से भागा लगा तो मेरे पास क्या थर्ड आ गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये क्या क्वेश्चन का पैटर्न है। मच्छर बहुत लग रहे हैं, कहीं टच कर दे रहे हैं तो स्क्रीन इधर उधर हो जा रहा है, मैं डर जा रहा हूँ वो क्या गया, भूत तो नहीं आ गया क्या पता। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे भी लग रहा है ना, अचानक टिपेगा और ये स्क्रीन गायब, भूत आया भूत, क्या पता कौन आया। तो बोलोगे यहाँ पे देखो अगर बात करो यहाँ 53 से अगर मेरे को 378 बनाना है, बोलोगे लगभग 5 गुना है, लगभग 5 गुना है, करो 7 मल्टीप्लाई, सॉरी लगभग 7 गुना है, तो बोलोगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 7 3 का 21 बन गया, 7 5 35 और 2 37 371, पर 371 से भी हमको 7 आगे जाना पड़ेगा तभी मैं 378 पे जाऊँ, ठीक है
मैंने आप क्या करा 7 गुना करो, मैंने क्या बोलोगे 37 का पहले 7 गुना करो तो कितना बनेगा 7 7 49, 7 का 21 और 4 25 259। बट 259 से भी 7 आगे जाना पड़ेगा तभी कितना 266 बनेगा। ये तो गजब है। इसका भी यही पैटर्न है, अगर तुम एक से उसके बाद वाले नंबर पे चाह रहे हो उसका 7 गुना कितना, उसका 7 गुना करके उसमें कितना जोड़ रहे 7 ही जोड़ रहे हो, उसका 7 गुना करके उसमें 7 ही जोड़ रहे, यही अपने पास पैटर्न बन गया। तो बोलोगे यहाँ पे देखने के बाद 45 में 45 के अगर 7 गुना करो कितना बनेगा 7 बचे 35, 7 चौक 28 और 3 31। अगर मेरे को 315 से आगे उसके नंबर सही होगा तो 7 जोड़ूंगा आ जाएगा 322। आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, और ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू। कहीं ना कहीं ये गलत होगा ना भाई, देखो तो, क्योंकि हमको क्या बताना है, हमको वन इज डिफरेंट, एक अलग जो है उसकी बात करनी है। तो बोलोगे देखो भैया अगर मैं 43 में 7 से गुना कर तो कितना बनेगा, बोलोगे 7 का 21, 7 चौक 28 और 2 301। अब 301 में 7 जोड़ूंगा तो कितना 308 बनना चाहिए भैया, 308 बनना चाहिए, बट यहाँ पे 318 बना दिया, बट इक्वल थोड़ी है भाई, गलत तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 सही थे, इस प्रकार से गलत है, बट जो गलत है वही हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर है, डी हमारे क्या राइट आंसर है। मैंने पैटर्न क्या था, x में 7 गुना करके 7 ही जोड़ना है तो ही आपके नंबर बन रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे तो टाइम लगा सकते हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत बहुत क्वेश्चन है, इसको अपना अपना नाम चिपका लेना, अपने अपने देखो कुछ ही क्वेश्चन आपको नोट्स करने हैं, कुछ ही क्वेश्चन अपने कॉपी में चिपकाने, सारे क्वेश्चन नहीं चिपकाने, जो इंपॉर्टेंट है उसी को चिपकाने। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में आया था, ये मेरे एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए कैसे करेंगे, मेरे को तो याद है क्वेश्चन, बट आप देख लीजिए। बोलेंगे पाउंड की बात करें, पाउंड की POUND क्या बोलेगा, पाउंड की अगर बात करूं तो क्या बोलेगा 106, क्या बोलेगा भाई 106। अच्छा 106 माने इसको मैं कैसे बना सकता हूं, तो बोलेंगे देखो भैया मेरे पास आई पी कितना होता है 16 होता है, ओ कितना 15 होता है, यू कितना 21 होता है, एन कितना होता है, बोलोगे एन 14 होता है, डी कितना 4, जोड़ तो एक बार, बोलोगे 16 और 15 31 होता है, 31 और 21 कितना होता है भाई मेरे पास 31 और 32 और 20 52 होता है, 52 4 56 होता है, 56 और 10 कितना होता है 66 और 4 70, क्या बोलोगे 70 होता है। अब 70 से मेरे को भैया 106 के बजाय ना हमको 36 और चाहिए, 36 ये 36 जोड़ना पड़ेगा। अब पता है क्या आपके पास वोवेल क्या है, तो बोलोगे वोवेल ओ है यू है, पता है इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम ही 36 है, माने जो 36 है नहीं क्या है सम ऑफ वोवेल है, क्या है ये सम ऑफ वोवेल। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में चिपका लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले सम किया और लास्ट में सम ऑफ वोवेल कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। वेरीफाई करो, क्लीन की बात की है, किसी क्लीन CLEAN, बोलोगे सी कितने बाद 3 पे आता, एल कितने 12 पे, ए कितने 5 पे, A1 और एन कितने छोटे, बोलोगे जोड़ो पहले भैया 12 3 15 15 5 20 21 और 21 और 4 25 9 35 कितना है 35 है। पर 35 में क्या जोड़ना है आपको, 35 में क्या जोड़ना है, तो बोले वोवेल जोड़ना है, वोवेल कौन है मेरे पास ई है भैया और ए है, तो बोलोगे मैं 6 जोड़ूंगा, 35 में 6 जोड़ूंगा 41, क्या यही लिखा है क्या, बोलोगे भैया यही लिखा है। और अब तो मेरे को विश्वास हो गया 6 क्या है, तो बोलोगे सम ऑफ वोवेल है, क्या है सम ऑफ वोवेल है। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार में करोगे समझ नहीं आएगा 100%। तो पूछा कि बताओ मेकर की बात करो, किसकी बात करो मेकर की, तो बोलेंगे देखो भैया मेकर की बात कर रहे हैं तो पहले सम तो करो, M 13 पे आता, A 1 पे आता, K कितने पे आता 11 पे आता, मेरे पास E कितने 5 पे, R कितने 18, जोड़ो तो एक बार, बोले देखो 13 और 14 14 और 11 कितना होगा 14 और 11 25 हो गया, ठीक है क्या 25 और 5 कितना 30 हो गया, 30 और 18 कितना 48 आ गया, पर जोड़ना कितना है, तो बोले मेरे पास वोवेल 1 और 5 6 जोड़ना है, 38 में 6 जोड़ दो कितना 54 आ गया। इस प्रकार से 54 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी से अचानक दे दो तो नहीं बनेगा, बिकॉज पेपर में मैंने भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के बनाया था, 2 मिनट टाइम दिया था मैंने इस क्वेश्चन, मैंने एक रिटर्न जोड़ दिया 36, बाद में देखा वोवेल भी तो कुछ हम सिखाते हैं, वोवेल कौन से जोड़ो तो दिख गया मेरे को, मैं सिखाते रहता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। जोड़ो भाई 18 और 5 23, 18 5 23, 23 और 24, 24 3 27 और यहाँ पे 10, बोलोगे मेरे पास 37 और यहाँ पे 11, क्या बोलोगे मेरे पास 48, 48 में वोवेल कौन से बोलोगे 1 और 5 6, 48 और 6 54 आ गए। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना, छाप लेना अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 में बार बार बोलता हूँ कि पहले अपोजिट देखा करो, तो क्या बोलोगे अपोजिट में बोलोगे ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट यू हो जाएगा भैया, मेरे पास क्यू का अपोजिट क्या होगा, क्यू का अपोजिट ई हो जाएगा भैया, और जो एल बच गया उसका अपोजिट बी हो जाएगा। माने हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई देखो ए का अपोजिट यू है, ठीक है, बी का मेरे पास एल का अपोजिट क्या है, मेरे पास एल का अपोजिट बी है, ये लो भैया, और मेरे पास क्यू का अपोजिट क्या है, क्यू का अपोजिट मेरे पास ई है। तो आपको मैंने बता रखा है कि इसमें से कौन सा बनेगा, तो कभी भी दो अपोजिट सर पे साथ नहीं आ सकते। क्या पूछा क्वेश्चन बताना, कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, भाई विपरीत पूछा है, तो बोलोगे बी का अपोजिट ई नहीं होगा एल है,
एल का अपोजिट यू होगा, नहीं बी होगा, ये भी गलत है। ए का अपोजिट क्यू होगा, नहीं भैया ये भी गलत है। क्यू का अपोजिट यू, हाँ ये दे रखा है, ये अपोजिट की तो बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्यू एंड ई अपोजिट होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दिख रहा है ना आप लोग को, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आता हूँ भाई। देखो जहां भी मेरे पास इंग्लिश डिक्शनरी आएगा तो बोलते हैं ना, मुस्कुराइए आप बिहार में हैं, मुस्कुराइए आप छपरा में हैं, मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं। तो मुस्कुराना है, बोले कि भैया हमारे सिखाते हैं कि भाई हम इसको ऑप्शन करते हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से हम इसको कर पाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती भाई, नहीं होती। देखो तो बोलोगे एक दो दो माने एक और दो में लड़ाई चल रही, एक और दो में लड़ाई चल और लड़ते हैं, एक ये रहा दो ये रहा। बोले देखो भैया रियलिस्ट मेरे पास क्या, रियलिस्ट तो मेरे पास सेम है, रियलिस्ट तक तो मेरे पास सेम है, REALIS बोलोगे। उसके बाद पंगा हो रहा भैया, एम कितना 13 है और टी में बस कितना 20, तो बोलोगे 20 बाद में आएगा, पहले 13 आता है, तो बोलोगे एक तो मेरे पास कट गया, वैसे भी एक यहाँ पे कटने वाला है। चलो अब चलेंगे दूसरे ऑप्शन से, यहाँ पे क्या एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, बोलोगे दूसरी पे कोई लड़ाई नहीं है, सेम है। अब चलेंगे तीसरे में, तो क्या बोलो 3 4 4, 3 और 4 में लड़ाई, 3 और 4 में लड़ाई चलेगी। अब लड़ते हैं ये 3 ये 4, तो बोलोगे क्या हो रहा है, RES मेरे पास सेम है, यहाँ पे 5 पे आता है और यहाँ पे T20 को, तो क्या बोलोगे भैया मेरे पास 20 से पहले 5 आता है, तो बोलोगे 3 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, ऑफ कोर्स उड़ने वाला था तो हट जाएगा। अब बोलोगे मेरे पास 5 और 3 में लड़ाई चलेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो भैया 5 और 3 में हम लड़ेंगे और आंसर ला देंगे। देखो मेरे पास RES यहाँ भी U21 होता है भैया और ये 20 होता है, ऑफ कोर्स मेरे पास 5 बाद में आएगा क्योंकि 21 से पहले 20 आता है, 3 पहले आएगा, बोलोगे इस प्रकार से ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबका आंसर आ रहा है ना भाई, बोल तो नहीं गए, कर लोगे ना। तो इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़ी 5 और 3 में, तो भाई 3 मेरे पास कितना पहले आ गया, इसका बदल 5, मेरे पास डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी लोग का आंसर सही आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैं अभी कमेंट पे ध्यान तो दे नहीं रहा हूँ, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग डिसिप्लिन को मेंटेन किए होंगे ऐसे मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ। बोले देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो डी के बाद ई लगा दिया, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी के बाद एच आएगा भैया, +1 था, क्या था +1 था भैया, क्या था +1 था, ठीक है। एच कहाँ है, बोलोगे यहाँ पे जी, इसको हटा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो बताओ मैं क्या लास्ट ऑप्शन में देख लूंगी, लास्ट ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे एच है, यहाँ पे टी, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को मैं देखना चाहता हूँ। बोलोगे यहाँ पे सी कितना 3 है, यहाँ पे जी कितना 7 है, यहाँ पे कितना 11 है, कितना क्या बोलोगे 3 से 4 आगे, 7 से 4 आगे, फिर क्या बोलोगे 11 4 आगे, अब 15 से 4 आगे जाओ कितना मिलेगा 19 मिलेगा, और 19 का एस होता है इस प्रकार से, बीच में 2 पता नहीं लेकिन लास्ट में एस होगा ये पता है, इस प्रकार से सही। देखो ना 3 से 7 गए, 4 आगे, 7 से 11 4 आगे, 11 से 4 15, 15 से 4 आगे 19, 19 पे एस होता है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए क्या राइट है। आप भी एक्शन कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात तो है नहीं। आगे बढ़ते अंकल जी आते हैं, बोलते बेटा आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न गलत कर रहे हो। बोला गया कि देख दाएं ओर यहाँ पे एक मिरर रख देंगे, यहाँ पे क्या बोलोगे भैया टी अगर ऐसा ना टी तो ऐसा है टी बनेगा, अगर मेरे पास एन ऐसा है तो एन कैसा बनेगा, ये लाइन ऐसी है ना तो ये लाइन ऐसी बनती है, तो क्या बोलोगे ये लाइन ऐसी ऐसा बनेगा। आओ देखते हैं। बोले देखो भैया यहाँ मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा, बताओ भाई एक बात, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे आर किसने बनाने की परमिशन दी, ये तो गलत है, आर किसने बनाने की परमिशन दी तो गलत है। अगर टी मेरे पास यहाँ पे सही है भैया तो टी है उल्टा बनाने की परमिशन किसने दिया, हटा दो भैया। हाँ ये ठीक था, ये ठीक था, बट बताओ भैया अगर मेरे पास एन यहाँ पे ऐसा है, इसका इमेज ऐसा कैसे बनेगा, ये पागल बना रहा है क्या, बताओ भाई। अंकल जी नाराज हो जाएंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर, समझ आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 में, क्वेश्चन 16 मैं बार बार ये पिक्चर बताते रहता हूँ, मैं बार बार ये पिक्चर बताते रहता हूँ, मैंने बार बार आपको बोला कि देखो भाई जब भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा और तुम्हारे पास क्या 2 डायगोनल है तो कितना पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल 8 ट्रायंगल। जब भी तुम्हारे पास ट्रायंगल है, जब भी तुम्हारे पास क्या ट्रायंगल है और यहाँ पे 2 डायगोनल के साथ साथ एक 2 डायगोनल के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी तो कितना पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, 6 बन गया तो 6 का डबल 12 ट्रायंगल बनेंगे। और जब तुम्हारे पास ऐसा हो, जब तुम्हारे पास डायगोनल हो, जब तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो तो कितने पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 7 8, 8 बन गया तो 8 का डबल 16 ट्रायंगल, कितना 16 ट्रायंगल। तो भाई साहब बोलोगे भैया एक बात बताओ मैंने क्या ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, बोलोगे ये वाला ट्रायंगल मैंने ये वाला पिक्चर दिख रहा है, मैंने बोला क्या, तो देखो डायगोनल है, डायगोनल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या आप इसमें 16 ट्रायंगल बना सकते हो, हां इसमें मैं 16 ट्रायंगल आराम से कमेंट कर सकता हूं। फिर बोलोगे देखो भाई ये भी पिक्चर तो आपने बता रखा है, मेरे पास बेस कितना हुआ 1 और 2, बेस 2 तो कितना 3 ट्रायंगल। बोलेगे देखो यहाँ पे भी तो वही है मेरे पास 1 और 2, तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। और भैया इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद कोई और ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसका यही आंसर है, क्या बोलोगे 16 और 3 19, 19 और 3 22, तो बोलोगे भैया मेरे पास कितना आंसर हो गया, मेरे पास
3 और 16 19, 19 और 3 22 ट्रिंगल। इस प्रकार से 22 ट्रिंगल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोगों का 22 ट्रिंगल आ रहा है सबका सही है, 23 गलत है, 24 भी गलत, 21 भी गलत। क्योंकि इन दोनों को जब कंबाइन करते हो ट्रिंगल नहीं बना, ये ट्रिंगल नहीं बना, ये ट्रिंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल बन गया। बात समझ रहे हो क्या? तो अपने पास ये क्या है राइट आंसर है, और कोई ट्रिंगल नहीं बन रहा अपने पास। कोई सी मन में ये ट्रिंगल नहीं बनना, क्या ये ट्रिंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से ये ट्रिंगल नहीं बनेगा। किसी को मन में ये भी तो ट्रिंगल बनना भाई, लेकिन यहाँ पे जाके आप ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से क्या बोलोगे 16 3 19 3 22, 22 से हमारे पास ये क्वेश्चन राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, डाउट नहीं हो इसलिए मैंने हर स्टेप को बताया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ पे मेरे पास कितना 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना 19 है, यहाँ मेरे पास कितना 18 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पूछा x क्या होगा। तो बोलोगे बड़ी सिंपल सा लग रहा है, बेकार सिंपल लग रहा है। तो बोलोगे इकाई में से देख लिया हमने, इकाई में से देखा कि अगर मैं 11 का स्क्वायर में से 11 के स्क्वायर में से अगर मैं इसका क्यूब घटा दूंगा, अगर मैं इसका क्यूब माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर है कैसे। बोलोगे 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है, और 64 घटा दूंगा तो देखो इकाई में 7 आ रहा है। देखो 11 में से 7 आ गया और 11 में से 5, माने कुछ भी नहीं है आपके पास, इसका स्क्वायर करना है और इसका क्यूब घटा दो, आंसर आ गया। बोलोगे दिखाना यहाँ पे दिखाने के बाद बोलोगे भैया 12 के स्क्वायर में से कितना होता है 144, दूसरे वाले का क्यूब माने 5 क्यूब कितना होता है भाई 125, घटा दो, इनका डिफरेंस ही थर्ड नंबर है। तो बोलोगे 14 में से 5 जाएगा 9, 19 ही है क्या 19। बस यही पैटर्न है। माने अगर तुम्हारे पास पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तुम्हारे पास तीसरा नंबर है, तो आप कर क्या रहे हो, बोलोगे पहले के स्क्वायर में से माइनस कर रहा हूँ दूसरा क्यूब, तुम्हारे पास क्या है थर्ड नंबर आ रहा है। इस बात पहले के स्क्वायर में से अगर दूसरे क्यूब माइनस करें तो मेरे पास क्या है थर्ड नंबर आ रहा है। तो बोलोगे भाई यहाँ पे करो ना, तो यहाँ पे अगर हम करने जाएंगे तो बोलोगे देखो 18 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 324 आएगा, उसमें से माइनस क्या कर रहा हूँ मैं 6 का क्यूब, ये क्या है 18 का स्क्वायर है, अगर मैं 6 का क्यूब माइनस करूँ क्या बोलोगे 216, इसका डिफरेंस ले लो कितना आएगा 14 में से जाएगा 8 बन गया, 1 में से जाएगा 0 बन गया, और 3 में से जाएगा 108 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलोगे 108 हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर, सब गलत है। 108 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं किया हमने, 18 का देखो स्क्वायर किया और फिर क्या करते क्यूब कर देते, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लिया। तो 18 का स्क्वायर 24 होता है, 6 क्यों 16 होता है, 14 में से 8, 1 में से जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, इस प्रकार से 108 हमारे पास राइट आंसर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए मस्त रहे, सहल रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। बोले देखो भैया क्वेश्चन 18 में क्या हो रहा है, y कितना है 25 है, r कितना 18 है, l कितना है 12 है, g कितना 7 है, यहाँ पूछा गया r कितना है 26, और इसको मैं क्या मेरे पास 0 में ले सकता हूँ। हुआ कि देखो 25 में से मैं 7 कम किया तो 18 पे चला गया, 18 में से 6 कम किया तो 12 पे चला गया, 12 में से 7 कम किया तो 5, मैंने 12 में से 5 कम किया 7 पे, तो 7 6 5 घट रहा है, क्या बोलोगे अब 4 कम करो भैया, तो 7 में 4 कम और 3 आएगा। समझ रहे हो क्या? 3 कम क्या ले सकता हूँ, 3 को मैं 29 में ले सकता हूँ, 29 में से क्या करें 29 में 3 कम किया कहाँ चले गए 26 पे, तो दिक्कत है क्या? तो यही तो पैटर्न था। तो इस प्रकार से क्या बोलोगे भैया 3 माने मेरे पास क्या 3 पे क्या आता है सी आता है, इस प्रकार से सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत। देखो -7 -6 माइनस, अब देखो 7 से माइनस का क्या करना है 4, देखो यहाँ पे 7 6 5 अब 4 आएगा, तो 7 में 4 घटाओ 3 बचेगा, और बताओ यहाँ पे 3 आ गया, माने 29 में से 3 घटाओ 26 पे नहीं जाओ क्या, 7 6 5 4 3, इस प्रकार से हमारा सी क्या है क्वेश्चन राइट आंसर है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, आराम से उड़ा दोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा दिखाई कम देगा, मेरे को भी कम ही दे रहा है, बट हम दोनों मिलकर देख लेंगे, हम दोनों मिलकर इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, बस क्वेश्चन बस नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे अपने पास ऐसा बनाएगा वर्टिकल, और यहाँ बनाएगा वर्टिकल, और यहाँ पे बनाएगा स्क्वायर। अब इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पिक्चर कौन बनेगा बताना है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ इसको काट लो, क्या कर लो इसको काट लो भाई, बोले काटेंगे, हाँ काटो, क्या करो बीसी काटो, बी से यहाँ भी काट दो, यहाँ से बी से काट दो। अच्छा ऐसा कुछ पिक्चर तो नहीं बनना भैया, माने अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा 3 मेरे पास बनेगा क्या, इसका 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 ही होगा क्या, देखते हैं यहाँ पे 3 दे रखा है, मेरे को दिख रहा, क्योंकि 3 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 देगा ना, यहाँ पे 3 है क्या पता नहीं, माना तो पड़ेगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, माने यहाँ पे 3 लाइन है अपने पास, क्या यहाँ पे 3 है, ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी तो 3 बनेगा। यहाँ पे देखो 3 बना रखा है, यहाँ पे 3 बना रखा है, यहाँ पे 3 बना रखा है, 3 तो बनेगा बनेगा। और फिर यहाँ पे अपने पास चाहिए ये पिक्चर है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया और फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, अब पिक्चर बता रहा है, दिख रहा है आप लोग को, अब सही है। 3 यहाँ पे जेंटल वर्टिकल में, और फिर यहाँ पे, तो बोलोगे देखो भैया अगर मैंने इसको काटा है तो ठीक है सब, बट एक बात बताओ बीच में कहां से, बीच में तो कोई स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऊपर फोल्ड होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 वर्टिकल आएगा, 3 वर्टिकल आएगा, ऐसा पिक्चर बनेगा। माने मेरे पास बीच में यहाँ पे जैसे बना रखा है, ध्यान देना, इसको मैं समझाता हूँ मैं इसको, तो क्या बोलोगे भैया देखो
तीन मेरे पास, ये अगर मैं जो काटूंगा ना, देखो इसको ऐसे काटूंगा तो ये तीन ठीक है, और मैं यहाँ से काटूंगा तो ये भी ठीक है भैया, बट ये यहाँ पे क्यों जा रहा है, ये थोड़ी यहाँ पे जाएगा, ऑप्शन डी हटा दो। इसको जब मैं फोल्ड करूंगा ऐसे क्या बोलोगे, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी तीन मेरे पास क्या आएंगे, यहाँ पे तीन पिक्चर आएंगे, और ये मेरे पास स्क्वायर इधर चिपक जाएगा, ये स्क्वायर इधर चिपक जाएगा, और यहाँ पे भी क्या तीन पिक्चर आएंगे, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा पिक्चर कहाँ है, बोले कि यहाँ पे मेरे पास दो ही बने भैया, ये देखो ये मेरे पास, ध्यान देना, ये तीन और ये दो क्यों बना दिया, इसी में तो एक ही है, तीन के बाद यहाँ पे एक ही है, तो गलत हो गया। इसी बात यहाँ पे भी तीन के बाद ये दुश्मनी क्यों, यहाँ पे भी तो बनेगा, ये क्यों नहीं बना। इस प्रकार से हमारे पास ए ऑप्शन क्या बेस्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिखने की वजह से टाइम लग गया, बट क्वेश्चन है आसान। इस प्रकार से बोलोगे ए हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, पिक्चर बनाने के लिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि पिक्चर नहीं बनेगा तो कैसा समझोगे, समझ लो भाई। पिक्चर में ऐसा था मेरे पास, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ वर्टिकल लाइन, यहाँ वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे एक मेरे पास बना। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड करके क्या बोलोगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो मेरे पास ये पहले यहाँ पे चिपकेगा, और दूसरी बात ये सब यहाँ पे लाइन से लग जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, क्या बोलो, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा, और ये स्क्वायर इधर चिपक जाएगा, ये छोटा वाला स्क्वायर इधर चिपक जाएगा, दूर है तो दूर चिपकेगा, और साथ साथ ये बनेगा। तो क्या ये पिक्चर आपको, ये पिक्चर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, आप समझ सी देखो ना, यहाँ पे तीन स्क्वायर वाला ब्रांच है, तीन स्क्वायर ब्रांच, और यहाँ पे दो सर्कल, यहाँ पे ये भी तो है, यहाँ पे दो सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल, और यहाँ पे तीन स्क्वायर वाला ब्रांच, यहाँ पे तीन स्क्वायर वाला ब्रांच। बोलोगे भैया ये पिक्चर मेरे पास क्या है, ए में है, ए हमारे पास राइट आंसर है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आई होप सब समझ आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया तो देख लेना, आप लोग जो मन करे कर लेना। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 में अपने पास क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन 20 में दे रखा है कि इसमें से एक अलग है। देखो एनालॉगी आप बोलते हैं, एनालॉगी क्या होता है भैया, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है भैया, तो ये सब वही बातें हैं। एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग सब मिक्स कराता हूँ ना, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पर देखो गैलन जो होता है, गैलन मेरे पास क्या यूनिट है मेजर करने का, वॉल्यूम में वॉल्यूम को मेजर करने का एक यूनिट होता है मेरे पास गैलन। बट मैं वॉल्यूम, ये तो क्या है, ये तो कोई चीज है, इसको मेजर करने का यूनिट होता है गैलन। बट मैं वेट को केजी मेजर करते हैं, ये तो कुछ वेट ही दे दिया, मेजरमेंट नहीं दिया। डिस्टेंस को मीटर मेजर करते हैं, मैंने बोलोगे ये तो क्या स्केलर की बात हो रही है, मैंने इनका मेजरमेंट किस में होता है वो नहीं बताया गया, वो केवल पहले बताया गया। तो इस प्रकार से क्या अलग हो गया, और अलग हो गया तो ये आंसर हो गया। माने ये किसी ना किसी का यूनिट है। यहाँ वॉल्यूम को हम गैलन में दिखा सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे वेट को केजी में लिखता और यहाँ पे कुछ और लिख देता, न्यूटन लिख देता और यहाँ मीटर लिख देता, तो सोच दे। बट यहाँ पे तो वॉल्यूम, वेट और डिस्टेंस ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, इनका यूनिट थोड़ी दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, इसका बेस्ट आंसर का ऑप्शन फर्स्ट गैलन इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन का पैराग्राफ क्या बोलता है, पढ़िएगा और उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बोला गया कि which of the following expression means H is the paternal grandson of P, माने H P का पोता है। इसमें से कौन सा डायग्राम दिखा रहा है आपको, इसको सबको चेक करना पड़ेगा। चलो पहला चेक करते हैं, डायग्राम ऊपर दे रखा है उसको पढ़ के करना है। चलो पढ़ते हैं। P प्लस की का मीनिंग क्या है, P प्लस की का मीनिंग प्लस के पास जाता, बोलेगा P इज फादर ऑफ K, क्या बोलेगा P इज फादर ऑफ K। फिर K प्लस का मीनिंग क्या है, तो प्लस ही तो है, तो क्या बोलेगा K इज फादर ऑफ K। ये लो भैया। डिवाइड का मीनिंग क्या है, डिवाइड का मीनिंग क्या है, तो बोलोगे डिवाइड का मीनिंग क्या है, सिस्टर, माने क्या बोलोगे D इज द सिस्टर ऑफ H। और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि भाई A इज द ब्रदर ऑफ B, माने H क्या है, ब्रदर किसका, H इज द ब्रदर ऑफ B। ठीक है, डायग्राम बन गया। बोलोगे H जो है मेरे पास C क्या होता है, तो पहली बात मेल होना चाहिए, अब मेल है। तो बोलोगे देखो भैया बात करें यहाँ पे, सुना ध्यान से, ये P है ना, इसको क्या बोलेगा, इसको बेटा बोलेगा, क्या बोलेगा, इसको बेटा बोलेगा, और इसको बेटा बोलेगा ना, और इन लोगों को क्या बोलेगा, इनको पोती और इनको पोता बोलेगा। तो ठीक है भैया, ये तो बोला गया कि H इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ P। हाँ भैया H जो है ना इसका पोता है, क्या H इसका पोता है, तो ठीक है। ये तो पूछा गया कौन सा भाव अर्थ है, तो बोलोगे पहला ही मिल गया, खुदा ना खास्ता आपको पहला मिल गया, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। नहीं मिलता तो आपको सारे चेक करने पड़ते। इस प्रकार से क्या बोलोगे, पहला एक्सप्रेशन ये दिखा रहा है कि हाँ भैया कि H P का पोता, H जो है ना P का बेटा K हो गया, और P की पोता पोती है, तो D पोती है, H पोता है। बट H के बारे में पता नहीं, ये दोनों हो सकता है, पोता या पोते में हो सकता है। बट हमसे पोता पूछा है तो हम क्यों इतना दिमाग लगाए, हमारा डायग्राम सही बन गया, इसको पूरा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22 फटाफट। मैं बार बार बोलता हूँ, अब सीरियल चेंज हो चुका है, तो सीरियल चेंज हुआ है। मैथ के क्वेश्चन जो एज वाले होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाले होते हैं, परसेंटेज वाले होते हैं, वो इधर चिपका देगा, वही चिपका है। राजू's present age is 36 ईयर, माने राजू की वर्तमान उम्र, राजू मेरे पास क्या है, राजू की बात हो रही। अगर राजू का वर्तमान उम्र कितना है, 36 ईयर्स है, 36 ईयर्स। इफ 12 ईयर्स एगो दीपू's age was 1/4 of राजू's age, ठीक है, राजू की वर्तमान आयु कितना, 36 वर्ष। यदि 12 वर्ष पूर्व, क्या बोलोगे, यदि 12 ईयर बिफोर मैंने पूर्व की बात करा गया, क्या बोलोगे, अभी अगर मेरे पास राजू 36 का है तो क्या बोलोगे भैया 12 वर्ष पहले, मैंने 12 माइनस कर दो,
माइनस कर तो कितना होगा 24। तो 12 वर्ष पहले कितने का राजू होगा 24 साल का होगा। बोला कि 12 वर्ष पूर्व दीपू किसकी बात हो रही है, दीपू की बात हो रही है। बोला क्या दीपू की आयु राजू की आयु की 1/4। अगर राजू यहाँ पे 12 वर्ष पहले कितना 24 का है तो इसका 1/4 मैंने क्या बोलोगे 24 का 1/4 तो बोलोगे भैया ये दीपू कितने का होगा, दीपू 4 का होगा। दीपू कितने का 4 का होगा, बड़ी अच्छी बात। इसका 1/4 ओ भाई साहब हमने एक 1/6 कर लिया। जो राजू 12 वर्ष पहले है ना उसका 1/4 बोला गया। यहाँ क्या बोला गया राजू की 1/4 है तो बोलोगे 1/4 मैंने क्या बोलोगे भैया ये दीपू कितने का होगा, दीपू 6 ईयर का होगा। ठीक है तो 12 वर्ष पहले अगर दीपू 6 का है तो भाई वर्तमान उम्र दीपू कितनी है, दीपू की वर्तमान उम्र 18 होगी। सिंपल सी बात है। आगे बोला गया देखो 12 वर्ष बाद तो 6 में 12 जोड़ दो, 24 से 12 जोड़ 36। ठीक है आगे बोला गया तो 27 वर्ष बाद दीपू की आयु बताओ 27 वर्ष। अगर प्रेजेंट में दीपू 18 का है तो बताओ 27 वर्ष बाद अगर मैं इसकी आयु बताऊं 27 वर्ष बाद कितना आसान क्वेश्चन है। बोलोगे 18 प्लस 27 कितना 18 प्लस 28 सॉरी 18 और 27 18 साल कितना 25 और 20 45। तो बोलोगे भैया पास कितने का वर्ष हो जाएगा 45 वर्ष का हो जाएगा। 45 वर्ष में पास क्या राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है बस थोड़ा दिमाग लगाना था, दिमाग आप लगा ही लोगे क्योंकि मैंने समझा दिया थोड़ा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि देखो ड्रोन है हमारे पास, क्या है हमारे पास ड्रोन है। ड्रोन की बात करेंगे DRON ड्रोन की हमारे पास बात हुई है और ड्रोन क्वेश्चन लिखा है एस लिखा है ई लिखा है SERF। ऐसा क्वेश्चन कितने बार करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने बार करा दिया। आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना और बोलते हो भैया हमको ना ये समझ नहीं आता, भैया ये तो पढ़ाते नहीं हो आप। अरे मैं सब पढ़ाता हूँ आप ध्यान नहीं देते हो, बस इतनी सी गड़बड़ी है। बोले देखो भैया यहाँ पे क्या मेरे पास ये डी कितना है 4 है, R 18 है, O कितना 15 है, N कितना 14, E 5 है। तो देखो O 15 है, M 6 है, R 18 है, E 5 है। इस हो क्या रहा बोले देखो भैया 4 से 5 गए तो यहाँ पे +1 हुआ और 18 से 19 गए तो यहाँ पे कितना +1 हुआ। अब यहाँ पे देखो बीच में क्या हो रहा है, बीच में 15 से 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। आगे बोलो आगे बोलो कि देखो भैया यहाँ पे 14 से 15 गए तो +1 और 5 से 6 गए तो +2। माने सिंपल सी बात है यहाँ +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है, यहाँ +3 करना है, यहाँ भी +1 करना है और यहाँ भी +1 करना है। यही हमारे पास क्या पैटर्न है। बोलो कि कर लेते हैं ना भैया। एस कितना 8 होता है, वो 15 होता है, यू 21 होता है, एस 19 होता है, 5 बोलोगे 19 में जोड़ दिया तो क्या 20 पे और 20 पे टी होता है, 5 में जोड़ दिया 6 पे 6 पे एफ होता है, 21 में 3 जोड़ दिया 24 आ गया, 24 पे x होता है। ये लो भैया 15 देखो 15 में जोड़ दिया 16, 16 पे क्या होता है पी होता है भैया, 18 में जोड़ दिया 9, 9 आई होता है। इस प्रकार से क्या PIXFT क्या PIXFT ये हमारे पास क्या आंसर है PIXFT। ऑप्शन सी राइट है। बाकी सब क्या उल्टा जाना है। देखो आज एच के बाद आई आता है, ओ के बाद पी आता है, एस के बाद टी आता है, ई के बाद एफ आता है, यू में 3 जोड़ दो 24। इस प्रकार से हमारे पास क्या सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई डाउट किसी को होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके डाउट को जरूर देख लूंगा, मैं आप सभी के डाउट को जरूर देखूंगा, किसी का डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है क्या? ना कुछ बातें हो रही है, ना कोई हंसी मजाक की बातें हो रही है, ना कोई टाइम वेस्टिंग हो रहा है, बस पढ़ाई की बातें हो रही है। तो मैंने बोला ना अगर यूट्यूब पे कहीं भी चले जाओ, किसी भी सर या मैडम से पढ़ो और आपको लगेगा कि हमको ना कहीं ऐसे यूट्यूबर चाहिए, ऐसे यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला चाहिए जो केवल पढ़ाए हमको और केवल अच्छी बातें सिखाए, इधर ना टीचर की बुराई करे, ना किसी मैडम की बुराई करे, ना किसी सर की बुराई करे, बस पढ़ाई और पढ़ाई करे, वो आपका चैनल जीके जिसमें प्रबल सर और शाम 7 बजे आपके प्रतीक सर मिलेंगे जो पढ़ाते मिलेंगे आपको। ठीक है देखते हैं। बोले देखो यहाँ पे हो क्या रहा, तो बोलोगे दो से क्या 2 से भैया 4 आएगा तो कितना मिला 6 मिला, 6 से 8 आएगा तो कितना मिला बोलोगे भैया 14 मिला, तो 14 से 16 आएगा कितना मिला बोलो 30 मिला, 30 से अगर भैया 32 आएगा तो कितना मिला 62 मिला। भैया यहाँ पे देखो 6 में 2 जाएगा 4 और 12 में 64। बोले देखो भैया 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 14। तो क्या बोलोगे भैया आगे 64 का डबल 128, कितना 128 होना चाहिए, गैप देखना। बोलोगे देखो 10 में से जगह 4 बन गया, 14 में से 2 जगह इस पर बोलोगे भैया 124 आ रहा, 124 128 इक्वल, तो ये गैप क्या ये गलत हो गया ना। तो ये तो पूछा है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग टू बोलोगे 250 इस ग्रुप के लिए भैया नहीं बना है, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी सब सही होना चाहिए था 24 64 का डबल 128 और डिफरेंस कितना आ रहा बोलोगे 24 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत है ना इसलिए हो सकता है। बस इसको नोट डाउन करिए, मैं आता हूं। बस बैटरी डाउन होने वाला था ना लैपटॉप का। चलिए आगे चलते क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 बड़ी आसान क्वेश्चन है, देखना बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। पढ़िए आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा हो, पढ़िए क्वेश्चन आपको पिक्चर दिख रहा हो, दिख रहा है पिक्चर, चलिए बेहतरीन पिक्चर दिखा आपको। बोले देखो हो क्या रहा है भैया, इस पिक्चर की बात करें तो मेरे पास देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या था दाग था,
यहाँ पे दूसरे वाले में हो गया, फिर तीसरे वाले में हो गया, फिर चौथे वाले में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पांचवे वाले में डाल, क्या पांचवे वाले में डाल, पांचवे वाले में डाल, ठीक है, यहाँ पे है पांचवे डाल, ये यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तीसरे वाले में डाल, हाँ यहाँ भी पांचवे वाले में डाल, यहाँ पे कितना छठे वाले में डाल, ये तो नहीं होगा। चलो ठीक है भैया। अब बात करें मैं सर्कल की बात करता हूँ, सर्कल की बात करें तो क्या है, सर्कल मेरे पास देखो ये यहाँ पे था, ये जो भी था, फिर आगे चला गया, फिर यहाँ पे चला दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, चौथे। अब क्या बोलोगे, पांच वाले में जाएगा, मतलब इधर से नीचे से पांच वाले में, क्या बोलोगे भाई, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, लग रहा पांच वाले में। इधर बता नहीं तो चौथे में, तो हटा दो भैया, लगने से क्या होता है, ये हमारे सब। देखो अगर इसके डायग्राम की बनाओगे, बात करोगे डायग्राम, तो बोलोगे बस कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना, तो क्या बोलोगे भैया, मेरे पास चौथे तक तो गया था, अब चौथे तक गया था, अब यहाँ पे जाएगा ये सर्कल, बोलो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो इसके पहले ही आ गया, इस प्रकार से खत्म हो गया, ये हमारे पास क्या है, तो बोलोगे इसका प्रो कहाँ मिल गया, इसका प्रो डी में मिल गया। इस प्रकार से हमारी श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सभी को, आप सभी को इतना सारा प्यार, आप सभी लोग का जो इतना सारा प्यार बना हुआ है, उसके लिए हम लोग रात दिन एक करते हैं और अपने कंटेंट में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ थोड़ी आवाज ढीली हो जाती है ना, क्योंकि इतना क्लास लेना होता है, बोल बोल के थक जाता हूँ। पानी भी पीने के लिए लाया था, वो पी नहीं पाया, कोई ना पी लूंगा। तो कैसे आप सभी लोग, बढ़िया एकदम मस्त, कैसे लग रहा है आपको ये नया सोच, ना बातें हो रही है, ना किसी का मैं कमेंट ले रहा हूँ, ना मैं किसी का रिप्लाई कर रहा हूँ, जो मन करे बोलो, जो भी अच्छा बुरा जो मन करे बोलो, ऐसा तो आप लोग। बट हाँ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है मेरे को समझ नहीं आया भैया, तो मैं क्या करूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जीके जीएसवाई प्रोफेसर पे मैसेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, क्लास कैसा लग रहा है आपको, क्या ये क्लास बेहतरीन लग रही है क्या। अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रही है तो ये आपके लिए कुछ दिनों का प्रयास चलता रहेगा हमारा, फिर मैं आऊंगा आपके सामने क्वेश्चन आपके साथ। मैंने लाइव क्लास चल ही रही है अपने पास, मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन का डाउट लेना शुरू कर दूंगा, कमेंट पढ़ना शुरू कर दूंगा, वो भी दिन आएगा। बट अभी ये क्लास जो चल रही है आपको कैसी लग रही है, बेहतरीन लग रही है ना, क्या बोलोगे नहीं कुछ, कमेंट में बोल देना, मैं आपकी बात सुनूंगा जरूर। ऐसे कैसे हो सकता है बिना बात सुने मैं आपकी रह सकता हूँ। अपने जितने प्यारे दोस्त हैं जो क्लास में डेली आते हैं, उन सबको दिल्ली में बहुत सारा जगह होता है, बार बार बोलता हूँ, त्योहार कोई भी हो, त्योहार एंजॉय करना है, चाहे वो अपना मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे अपने पास किसी फंक्शन में जाना चाहिए, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, या अपने पास बात करें छठ हो, कोई भी पर्व हो, मनाओ उसको। लेकिन जब टाइम मिले तो 7 बजे वाली क्लास को भूल मत जाना, मैथ्स की 6 बजे वाली क्लास को भूल मत जाना, हर क्लास में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टीचर आपके लिए हमेशा मेहनत करते खड़ा मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा। तो सभी का बहुत सारा धन्यवाद, आप इतना टाइम दिए मेरे लिए, और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ आप सभी का। ये प्यार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यहाँ पे शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि परिवार बढ़ता जाए। चलते हैं, खुदा हाफिज, बहुत सारा प्यार आप सभी को, लव यू और बाय बाय।